हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। हाँ जी, आज पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, तो आप देख लेना कि आपको क्या चूज करना है। ओके, कार्ड्स अभी मैं रखूंगी तो आप लोग परेशान ना हो। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने वो तो देख ही लिया होगा थंबनेल में, है ना। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि यदि आपको कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मिला है आपके जीवन में जिसने आप पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति जिसके साथ काफी सारी बातें आपकी नहीं हुई, जान पहचान भी ढंग से नहीं हो पाई, जस्ट उसने किसी ना किसी तरीके से आप पर प्रभाव अपना डाला। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके साथ में आप कनेक्शन में रहे हैं, ओके, रिलेशनशिप में रहे हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति है ये आपके जीवन में कैसे आया? ये आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट था, या फिर आपने इसको मैनिफेस्ट किया था, या फिर यूनिवर्स ने या गॉड या एनर्जी, जो भी आप मानते हैं, उन्होंने आपके पास इस व्यक्ति को भेजा ताकि आपकी हीलिंग हो सके या आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सके। कई बार ऐसा भी होता है, ओके, कि हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते, हमारी डेस्टिनी का भी कोई पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ क्षण भर के लिए कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज आपको चाहिए है, ओके। अब हमें कई बार पता नहीं होता कि हम वो मैनिफेस्ट करें, हमें यही पता नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है तो हम मैनिफेस्ट क्या करेंगे, कि हमारा सोल्यूशन क्या हो, राइट। तो इस सिचुएशन में यूनिवर्स खुद अपनी तरफ से किसी ना किसी को आपके पास भेज देती है। कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को साक्षात कोई दिख जाता है, ओके, ये सारी चीजें होती है। और मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया है, तो मुझे ये लगा कि मुझे इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि ये सवाल सभी लोगों के मन में रहता है और इसकी वजह से भी लोगों की हीलिंग नहीं हो पाती। हीलिंग किसी भी व्यक्ति की तब ही उतने अच्छे से हो पाएगी जबकि उसके हर एक सवाल का जवाब उसके पास हो। ये मैंने देखा है, जब मैं हीलिंग करती हूँ लोगों की तो मैंने ये चीज अनुभव करी है, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ। और जब मैं खुद की हीलिंग कर रही थी, मतलब शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई भी नहीं थी उस वक्त की, तो उस वक्त मुझे भी यही रहता था कि मेरे सवालों के जवाब मुझे दे दो और उसके बाद मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ ये था, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हवन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन किसी भी चीज का मेरे पर कोई खास असर नहीं होता था क्योंकि मेरे सवाल इतने ज्यादा तगड़े थे ना मुझे ये लगता था मुझे सवाल का जवाब दो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन मुझे जवाब चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। तो वही उसी की मैं मांग रखती थी और जैसे जैसे मुझे सवालों के जवाब मिले मेरी हीलिंग होती चली गई। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग आपकी हीलिंग भी कर देगी, बट लेट्स सी अब कितने लोगों से रेजोनेट होता है, ये भी तो बनता है ना। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या होता है। अब क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग है तो मैं रख देती हूँ यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए। आज मैंने पहले ही निकाल लिए थे। और हाँ, एक सवाल मुझे और आपसे करना था, वो ये कि अगर मैं सारे कार्ड्स निकाल कर रखूं और इसके बाद रीडिंग करूं तो इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि शफल करने में काफी टाइम निकल जाता है, बट आप लोग बताइए, मैं करूंगी वही जो आपको अच्छा लगेगा, ओके। मुझे बताना, जब मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए, ओके। तो पहला ये नहीं था, ये तो थर्ड नंबर पर निकला था, ये दूसरे नंबर पर था, ये पहले नंबर पर था। तो ये 3 कार्ड्स हैं आपके, दिखा देती हूँ, ओके। तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आप चाहें तो चिट भी बना सकते हैं, मैंने वो भी ऑप्शन आपको बताया है। 1 2 3 करके चिट बनाइए, उसके बाद जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करिएगा। चिट्स आपने फोल्ड करनी है और आंखें बंद करके उठा लेनी, या फिर खोल कर भी जब फोल्ड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चिट आपने उठा लेनी है, तो जो भी नंबर आ जाए उसी की रीडिंग आपने देख लेना है, ओके। ऑलराइट गाइस, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, टाइम का कुछ यहाँ पर पंगा नहीं है ओके। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, डजंट मैटर कि आप मेल कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी में, किस कैटेगरी में हो, जो भी कैटेगरी में हो आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ओके।
बेफिक्र रहें। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ गाइज। जस्ट अभी अभी मैंने स्टॉक पूरा कंप्लीट किया है, बहुत बड़ा स्टॉक था, तो मुझे अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं हूं नहीं अभी उस कंडीशन में कि मैं रीडिंग करूं, बट जैसे ही मैं रीडिंग करना शुरू करूंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए नो। ओके हाँ, और हाँ देखो, अगर रीडिंग्स के बारे में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी वगैरह दिया गया है वीडियो के, उसी से कनेक्ट हो। आप जो कमेंट करते हो उस पर रिप्लाई आता है ना, ऐसे करके रीडिंग ले लो जी सुरभि और व्हील ऑफ फॉर्चून और व्हाट्सएप नंबर के साथ में, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये लोग पागल बनाते हैं और कुछ नहीं, तो इनसे अलर्ट रहो। कोई भी ऐसा दिखता है ना नंबर के साथ कि रीडिंग ले लो ये वो, सीधा उनको ना रिपोर्ट करो। ओके, ये करना है। और रीडिंग के लिए मैं एक ऑप्शन और आपको बता देती हूँ। हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके, तो वो इंस्टॉल कर लो, तो जैसे ही स्टॉक आएगा ना आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसलिए भी इंस्टॉल कर लो क्योंकि वहां पर हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने या सुनने को मिलेगा जो कि आपको मोटिवेट करेगा। जैसे कि अभी कम्युनिटी सेक्शन में मैं डालती रहती हूँ ना कुछ जो आपको अच्छा लगता है देखने में, पढ़ने में, उसी तरीके से वहां पर भी मिलेगा। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ वास्तु टिप्स भी मैं डालने लग जाऊं, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप खोलकर देखें, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सोच रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द किंग को, तो चलिए देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव डाला है कि वो प्रभाव कभी मिटा ही नहीं, व्यक्ति आपको मिला कैसे। वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट था, आपने उसको मैनिफेस्ट किया, या फिर जब यूनिवर्स ने ही भेजा था किसी कारण से। तो क्या कारण था वो तो हम देखेंगे ही। मिला तो क्यों मिला, डेस्टिनी की वजह से, या मैनिफेस्ट भी किया तो क्यों मिला, रीजन क्या था मिलने का, और क्या आपको सिखा कर गया या सिखा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इसको मैं रखूंगी साइड में और रीडिंग करना हम कर देंगे शुरू। ओके, उससे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं कर देती हूँ नोटिफिकेशन ऑफ, क्योंकि बीच में रीडिंग के फिर ये शोर करता है। ओके जी, हमारा काम हो गया। ऑलराइट, चलिए तो पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि ये कैसे आपको मिला। जो पहला सवाल है, डेस्टिनी की वजह से मैनिफेस्टेशन हुई या फिर यूनिवर्स ने ही भेजा, ठीक है। पहले वो क्लियर करेंगे, फिर आगे हम रीडिंग करते जाएंगे। चलो जी, ओके, ऑल राइट। ओके, तो ये जो भी व्यक्ति आपको मिला है, इसको यूनिवर्स ने भेजा है। ये आपकी डेस्टिनी का कोई पार्ट नहीं था, इसको आपने मैनिफेस्ट भी नहीं किया है। जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही थी, जो भी चल रहा होगा, जो प्रॉब्लम थी या जो भी था, ओके, उसको सुधारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए यूनिवर्स ने इसको भेज दिया। और एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों को अवतार कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, बताते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ इतना ही होता है आपके जीवन में, ठीक है। समटाइम्स मैंने ये भी देखा है कि लंबे समय तक टिक जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। ज्यादातर क्या होता है कि जस्ट ये आएंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, या फिर आपको ट्रिगर भी कर जाते हैं कई बार ये लोग। जैसे कि मान लो आप
करियर में बहुत ज्यादा, आपके करियर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा, और वो होता किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ही है। किसी तरीके का ट्रॉमा होगा, कोई भी दिक्कत होगी, पास्ट लाइफ इश्यूज होंगे। तो ये क्या करेंगे, इन चीजों को ट्रिगर कर देंगे। तो जब वो ट्रिगर करते हैं तब आपको एहसास होता है कि अरे ये दिक्कत है मेरे साथ, तो फिर आप ठीक करने का सोचते हो। तो ये चीजें भी होती हैं, मैं सब कुछ अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये किस सिचुएशन में किस वक्त आए थे और इन्होंने आपको क्या सिखाया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी तक पता नहीं है कि इन्होंने आपको क्या सिखाया है, ये भी हो जाता है लोगों के साथ। तो लेट्स सी। तो हम लेंगे ये वाले कार्ड्स और देखते हैं कि क्या कुछ है। अब मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी गाइस, तो आपको अब वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ ही निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीजन था इनके आने का। कंपैरिजन, ओके। फाइटिंग, ये कार्ड्स इतने सुंदर है ना, और इतना लिंक्ड कर जाते हैं और सारे कार्ड्स के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत ही ज्यादा। दो आ गए हैं आपके लिए, चलो दो ही हैं, तीन है दो है, ओके। स्पिरिचुअलिटी, प्रोटेक्शन, ये टेबल ना और बड़ा होना चाहिए, है ना। मेरा मन करता है ढेर सारे कार्ड्स में रखूं यहाँ पर, फिर रीडिंग करूं, लेकिन ये छोटा पड़ जाता है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। Miracle. Na 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 na. Okay, trickery. कितना सुंदर कलर है। गाइस आवाजें आ रही होंगी, है ना, इग्नोर करिएगा प्लीज, लाइटन अप। और यहाँ से दो कार्ड्स मुझे और चाहिए, एंड देन बस फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है। आप मुझे बताना, मैं कार्ड्स अगर रख सकती हूँ शफल करके पहले से ही, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अगर है तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ ना कि आपके सामने सारे कार्ड्स एक साथ वैसे निकाल लूं और फिर बाद में सेट कर लूं, है ना। आप मुझे बता देना, होगा वही जो आप चाहेंगे, ठीक है। चेंज, ओके, स्ट्रेंथ एंड चेंज।
तो ये रहे आपके कार्ड्स, और एक डेक और है लेकिन वो मैं बाद में दिखूंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्यों आना था, क्या समझाना था, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और या होने वाले हैं। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस, मैं आपको बताऊं, आपको पता चलेगा कुछ महीनों बाद। ओके ओके, पाइल नंबर 1। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये व्यक्ति आपको उस वक्त मिला था या मिला है, हो सकता है ये अभी भी चल रहा हो, मैं सिर्फ देख रही हूं कि किस सिचुएशन में ये व्यक्ति आपको मिला है। तो शायद ये तब आपको मिला है या मिली है, जनरलाइज्ड रीडिंग है, जबकि आप बहुत ज्यादा अकेला एंड बहुत ज्यादा हेल्पलेस सा, या फिर बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे थे, या फिर घुटन सी आपको होती थी, किसी प्रेशर में थे आप। यानी कि आप जो सच में हो ना, आप वो ना बनकर कुछ और बनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा मैंने देखा है ज्यादातर। ओके, आपने टाइटैनिक मूवी देखी है? अगर आपने देखी है तो रोज की जो कंडीशन थी ना, वही कंडीशन आपकी थी या फिर अभी भी है, जबकि ये व्यक्ति आपको मिला है। ओके, जितनी ऊंची सोसाइटी होगी आप उतना ही ज्यादा उसके नीचे ना दब जाओगे, ऐसा होता है। क्योंकि कई सारी चीजें हो जाती हैं, लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या कहेंगे, हंसेंगे, ऐसा बोलेंगे, तुम ऐसे करो, तुम वैसे नहीं करो, तुम सबका ख्याल करो, है ना। जो लोग इस तरीके की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, आई एम श्योर, अगर वो देख रहे हैं रीडिंग तो उनको पता होगा कि क्या माहौल बनता है। हालांकि ये वैसे भी हमें देखने को मिलता है आम जिंदगी में। नॉर्मली अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो वहां पर भी ये चीजें होती हैं, हम सभी ने फेस किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा आप दबते जाओगे, ऐसा है। उनकी जिंदगी ना एक मतलब नाटकीय जिंदगी हो जाती है। हर कोई रोबोट बन जाता है, हर कोई एक मास्क चढ़ाकर रखता है। कुछ ऐसे हैं जो उस मास्क में खुश रहते हैं, ओके, और कुछ ऐसे हैं जो वो नहीं करना चाहते ऐसा। वो खुलकर जीना चाहते हैं, अपनी पहचान बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते हैं। क्योंकि कई लोगों की ना कई लोगों की तरफ से उनको बंधन लगे होते हैं, वो नहीं छूट सकते, उनको ऐसा लगता है। ओके, एंड ये बंधन तब और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं जब उनको किसी से कंपेयर किया जाए। और ये मैंने देखा है, ये आजकल बच्चों के बीच बहुत है। पेरेंट्स करते हैं ये काम, अरे उसके इतने मार्क्स आए, तुम्हारे इतने कम कैसे हैं, अरे उसने देखो इतना अच्छा किया, इतने सारे काबिलियत है उसमें, इतनी सारी चीजें कर लेता है, अरे तुम नहीं कर पाते हो, अरे वो तो ऐसा गुणी है, तुम गुणी नहीं हो। ये बातें बहुत होती हैं। और पेरेंट्स का भी अगर छोड़ा जाए तो सोसाइटी भी ऐसी हो गई है, मतलब कंपेयर इस आधार पर करते हैं कि किस बच्चे का डिवीजन अच्छा है ना, क्लास में किसकी क्या रैंक है, उस आधार पर बच्चों को प्यार देते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको कुछ भी कुछ सिखाना भी होगा तो अरे वो बच्चा जो है वो बहुत होशियार है, उसके साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, इसके साथ नहीं, ये करते हैं, मैंने देखा है। और इसकी वजह से बच्चे ना बचपन से ही ऐसे हो जाते हैं कि ओके मुझे बेहतर बनना है। फिर कई बच्चों को मैंने बहुत कुछ गलत करते हुए देखा है इसी वजह से, क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है कि उनको अपनी एक पोजीशन बनाकर दिखानी है पेरेंट्स को या सोसाइटी को या पास पड़ोस वालों को। तो वो एक जो मासूमियत होती है वो चली जाती है सबसे पहले। तो दूसरा, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत बड़ी कमी है सोसाइटी में, सभी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि कब ये सुधरेगा, ये चीजें कब सुधरेंगी, लेकिन ये चल रही हैं। और फिर ये भी कहते हैं लोग कि सोसाइटी खराब कर दी, ऐसे ही होती है खराब, है ना। तो जिसको जो आता है उसको वो करने दो ना, किसी से कंपेयर करने की क्या जरूरत है। बट एनीवेज, तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी
और ये सब कुछ आप फेस कर रहे थे, और इसकी वजह से जब ये सारी चीजें होती है ना, तो हम अंदर से जो हमारे मन में श्रद्धा होती है भगवान के प्रति या अपनों के प्रति, जो प्रेम होता है वो धीरे 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 करके लुप्त होता जाता है। जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो कंडीशनल बन जाता है। लव नहीं रहता, कंडीशंस हो जाती हैं, ऐसा होता है, क्योंकि वो सब कुछ प्रेशर में हो रहा है ना। तो ये यही होगा, तो वो होता चला जाता है। तो उसी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में आप धीरे 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 ना, जैसे दलदल है उसमें धंसते चले जा रहे थे। ओके, मुझे इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है। आप खुद कहाँ हो वो आपको याद ही नहीं है, राइट? आपका जो ट्रू सेल्फ है वो आपको पता ही नहीं है, कहाँ गुम हो गया। आप दूसरों की देखते चलेगा, हाँ ये ऐसा, वो वैसा, ऐसा करना है, वैसा करना है। और इस सब के बाद भी कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूं जिसने कभी आपको मोटिवेट किया हो किसी भी चीज के लिए। ऐसे आपने जितनी बार भी फाइट किया, इसीलिए फाइट किया, एक तो आपकी फाइटिंग भी वही रही कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मैं कितनी कैपेबल हूं, या दिखाऊं मैं कितना कैपेबल हूं। ओके, एक तो फाइट आपकी ऐसी थी। उसमें भी अगर आपकी हार हो जाती है तो लोग हंसे ही हैं, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं फिर से करो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने फेस किया है। उस वक्त ये व्यक्ति आपको मिला। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं या कोई आपका फ्रेंड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बुक पढ़ने को मिल गई हो किसी राइटर की, ऑथर की, तो वो हो, मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में आकर आपको एग्जैक्टली ये बताया कि आपको क्या करना है और अभी आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। ओके, कितना सही है कितना गलत है। अगर ये व्यक्ति नहीं आता, क्योंकि इसके आने से मुझे दिख रहा है कि सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है कि आपको एग्जैक्टली ये पता चला है कि आप कितने पावरफुल हो, जो कि आपको पता ही नहीं था। या फिर आपको उस व्यक्ति ने स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दी है, पावर की डेफिनेशन दी है कि भाई ये परिभाषा होती है शक्ति की, ये परिभाषा नहीं होती। या फिर लाइफ को इस तरीके से जीते हैं, जैसे कि कल या परसों जो मैंने रीडिंग डाली थी उसमें मैंने बताया था लोगों को कि ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है। वैसे नॉर्मली ब्यूटी की डेफिनेशन लोग क्या बोलते हैं, अरे फेस कट बहुत अच्छा है, अरे इतनी लंबी है, अरे इतनी स्लिम है, अरे बाल इतने, ये डेफिनेशन होती है ब्यूटी की। बट सच ये नहीं है। जो ब्यूटी है वो परमानेंट होती है, और परमानेंट ब्यूटी कहां पर होगी? आपके अंदर, आपके सोल में। क्योंकि जो बाहरी ब्यूटी है ना वो परमानेंट नहीं है, वो तो जाएगी ही जाएगी, तो वो ब्यूटी नहीं है, उसको ब्यूटी नहीं बोल सकते। ठीक है, हल्का फुल्का कहते हैं ना, अरे ये बड़ा अच्छी डिश आपने बनाई, ऊपर से धनिया भी डाल दो, है ना, तो वो धनिया का काम कर रही है लेकिन स्वाद जो है वो आपको डिश में मिलेगा, धनिया खा के नहीं काम चलने वाला, है ना। तो वही है, तो ब्यूटी क्या है? सोल में। तो वैसे ही इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको ब्यूटी की डेफिनेशन, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन, लाइफ की डेफिनेशन इस व्यक्ति ने आपको सिखाई, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन, नेम एंड फेम की डेफिनेशन, मनी का डेफिनेशन इस व्यक्ति ने आपको दिया कि आप जो जिंदगी जी रहे हो ना वो नाटकीय है। आप वो जिंदगी जी रहे हो जो सामने वाला आपको जीने के लिए बोल रहा है, यानी कि आप एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हो। आप इंसान नहीं हो, आप कठपुतली हो। वो जैसे चाहे वैसे आपको ढाल रहे हैं अपने तरीके से, और आप ढलते चले जा रहे हो। आप फाइट कर रहे हो उन चीजों से, क्योंकि आपकी सोल कह रही है कि आपको ये नहीं करना, लेकिन आपको ये लग रहा है ये सही है, ये करना सही है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो गई ना। अब आपके आसपास का जो माहौल है और जो लोग हैं वो वही चीज सही कह रहे हैं, तो आप तो वही सोचोगे ये लोग सही है, मैं अब नॉर्मल हूं, मेरे साथ में कुछ दिक्कत है। अब जैसे अगर आप अगर कोई साइकिक हो, ओके, या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, या फिर आप एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो जाते हो, तो जिस माहौल में आप हो, अगर उस माहौल में आप लोगों से ये बात करोगे ना कि देखो मुझे साइंस मिलते हैं, मुझे सिंबल्स मिलते हैं, मैं लोगों से जो अदर एनर्जीज हैं उनसे कनेक्ट होती हूँ, तो वो क्या कहेंगे? अरे इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजो, ये पागल हो गई है, ये पागल हो गया है ना। लेकिन सच ये नहीं है, आपको पता है। बट क्या होता है, आप खुद से फाइट करने लग जाते हो कि अरे मुझे ऐसे बोला, मतलब मैं पागल हूं। तो ये होता है। तो उस एनर्जी में रहते रहते आई थिंक आप अपनी जिंदगी ऐसे ही जीने लग गए थे कि ठीक है यही है, यही होती है सच्चाई, मैंने ऐसे ही जीना है। मिरेकल्स पर से भी आपका विश्वास हट गया, यूनिवर्स से भी आपका विश्वास हट गया, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे चर्च जाते भी होगे तो उस एक्साइटमेंट से नहीं जाते होगे, क्योंकि आप दब चुके हो ना पूरी तरीके से।
आप अपने इमोशंस को ही नहीं जी पा रहे, खुश हो तो खुश नहीं रह पा रहे, रो रहे हो तो रो नहीं पा रहे, क्योंकि ये रोना नहीं है, रोने वाले कमजोर होते हैं, है ना। तो डर है कि अगर मैं रोती हुई दिख गई तो लोग हंसेंगे। अगर खुश हो रहे हो तो खुश नहीं हो पा रहे, यार इतना ही कर पाया, इससे ज्यादा मैं कर लेती हूँ, यार इससे ज्यादा तो उसने कर लिया था, तो आप खुश भी नहीं हो पा रहे, राइट। तो किसी भी इमोशन को आप जी ही नहीं पा रहे हो, इसलिए यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को आपके पास भेजा, क्योंकि आप ये समझ पाए कि आप इंसान है, कठपुतली नहीं है। अपने इमोशंस को आप जी पाए, स्पिरिचुअलिटी में आप आ सकें। स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक तरीके की मिट्टी है जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करती है। देखो, हम कोई पौधा लगाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? उपजाऊ मिट्टी चाहिए, है ना, तभी वो पौधा बढ़ पाएगा। हम भी एक पौधे के जैसे ही हैं, और स्पिरिचुअलिटी क्या है? वो उपजाऊ मिट्टी। तो इस व्यक्ति ने स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ा ताकि आप ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें, और आपको ये भी विश्वास दिलाया कि आप कमजोर नहीं हैं और आप सुरक्षित हैं। और अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपने दिल की सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, तो आप ग्रो बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन जो तरीके अभी आप अपना रहे हैं उसमें ग्रोथ नहीं है। वो एक ऐसी जिंदगी है जो कि मशीनों की होती है। आप एक मशीन बन गए हो, है ना। मशीन जिस तरीके की बना दी जाती है वो उतनी रहती है, या फिर तो वो डैमेज हो जाती है, राइट। ग्रो नहीं कर सकती खुद से। आप उसमें पुर्जे वर्जे लगा के उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन खुद से उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, राइट। तो आप वही हो, आप एक पौधा नहीं हो, आप एक मशीन के जैसे बन गए हो। सो इस व्यक्ति ने, या जो भी है ये, इसने आपको ये सिखाया कि भाई उससे बाहर निकलो, इधर आओ, और मिरेकल्स होते हैं। और ये भी एक मिरेकल ही तो है। तो यूनिवर्स ने इसलिए इस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा। अब देखो, एक्सपीरियंस कैसा रहा हो वो मैं नहीं कह सकती, ऐसा भी हो सकता है बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन इस व्यक्ति के आने का पर्पस यही था कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं और अपनी ग्रोथ पर काम करें। ओके, इस व्यक्ति ने आपको सिखाया है कि आप अपनी स्टोरी को फिर से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि अब तो ये हो गया, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, दी एंड हो गया। दी एंड नहीं होता, यूनिवर्स का दी एंड नहीं है, हम सबका भी दी एंड नहीं है। चीजें इसी तरीके से चलती रहती हैं। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। वाओ, ओके। तो हो सकता है कई बार इस व्यक्ति ने आपको समझाने की कोशिश करी हो, आप नहीं समझे हो, लेकिन अब आप समझ रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति ये सारी चीजें बताता है, आप नहीं समझते हो। तो इस रीडिंग के जरिए समझ जाओ कि वो क्यों है आपके जीवन में और क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, या कर रही है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को ध्यान से, समझदारी से पढ़ें, जिद में ना रहें, और अपने परसेप्शन को धीरे धीरे करके चेंज करें। क्योंकि आप उसी माहौल में रहते हैं तो आपको वही सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, जरूरी नहीं कि वो अच्छी हों, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर क्लैरिटी मिली है, पसंद आई है रीडिंग, तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें इस फैमिली को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, अरे हाथ में आ जा इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, द मदर को, तो चलिए भाई देखते हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसने आप पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है, वो आपको क्यों और कैसे मिला है। ये आपकी किस्मत से आपको मिला है, आपकी मैनिफेस्टेशन से मिला है, या फिर यूनिवर्स इसको आपके पास भेजना चाहती थी किसी रीजन से। तो वो रीजन क्या है वो भी देखेंगे। ओके, तो चलो भाई, इसको मैं साइड में रख रही हूं और हम कर देते हैं अपनी रीडिंग शुरू। ओके,
ऑल राइट। हाँ जी, तो ये व्यक्ति कैसे आपको मिला है, ये आपकी डेस्टिनी से ही मिला है। आपकी डेस्टिनी में था इस व्यक्ति से मिलना, इसलिए आपकी मीटिंग हुई है। अब कैसे हुई है, क्यों हुई है, रीजन क्या था, वो आगे के कार्ड्स में हम देख लेते हैं। ओके, इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन आपका कार्मिक है बाय द वे। सो लेट्स सी और क्या है आगे, क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्यों इस व्यक्ति से मिलना हुआ आपका, क्या सिखाने के लिए, क्या बताने के लिए, और आपने क्या किस हद तक सीखा है, वो भी देख लेते हैं। स्टॉर्म, ओके, फेट, पावर, ओके, कार्ड शफलिंग अगर आपको पसंद नहीं है गाइस तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। और जिनको पसंद है वो तो सुन सकते हैं। कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है हमें ये आवाज दी तो अगर आपको अच्छी लगती है आप सुन सकते हो, ओके। सॉरी, बेटर स्वीट, ये बहुत दिनों बाद किसी की रीडिंग में आया है कार्ड। गॉसिप, कंफ्यूजन, ओके, विजडम, यहां से कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं गाइस, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये व्यक्ति आपको क्यों मिला, ओके। एम्बिशन, अब मुझे इसको साइड में रखना होगा, ओके। मैं इसको कहाँ प्लेस करूं, यहाँ रख देती हूँ।
और इसको मैं यहाँ, ओके। ऑल राइट, पाइल नंबर 2। तो ये व्यक्ति आपको क्यों मिला? ये आपकी डेस्टिनी में था, लेकिन आपको क्यों मिला? देखो, जहां तक मैं देख पा रही हूं, आप बचपन से ही किसी सपने को लेकर आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे। जैसे जैसे आपकी एज होती जा रही थी, वैसे वैसे आप अपने सपने को कैसे पूरा करना है इसकी प्लानिंग करते जा रहे थे। ओके, ये हो रहा था। मान लो जैसे आपको पायलट बनना है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे थे। ओके, अब मैं बड़ी होंगी या बड़ा होऊंगा, अब मुझे बड़ा होने के बाद मुझे ये करना है। फिर जैसे आप उस एज में पहुंचे, तो फिर आपने उसके लिए और बड़ी तैयारियां करना शुरू कर दी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी, कोई भी आपका सपना था जो कि बहुत बड़ा था, और अगर आप कभी इस बारे में बात भी करते होगे अपने घर वालों से, तो वो यही कह देते होंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी पहुंच से बड़ा सपना आपने देखा और उसके लिए काफी तैयारियां भी आपने करी। लोगों ने इतना कुछ सपोर्ट भी नहीं किया। जैसे जब आप छोटे होंगे, तब तो आपके पेरेंट्स ये बोल देते होंगे कि अरे अब ये बच्ची है, अब ये बच्चा है, अब बच्चे तो ऐसे करते ही रहते हैं। हाँ, अब बच्चे तो चांद मांगने लग जाएंगे, तो क्या चांद दे देंगे हम, है ना, ये तो ऐसे इनका पागलपन है, अरे कुछ नहीं है, अब बचकानी हरकतें करते हैं, कुछ हटाओ, है ना। लेकिन आपके लिए वो कोई बचकानी हरकत नहीं थी, बचपना नहीं था। आपको करना था वो काम, जो भी आपका सपना रहा होगा, तो आप भाई उसकी तैयारी करते रहे। और मैं देख रही हूँ काफी कुछ आपने कर भी लिया था उसके लिए। आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसकी तैयारी आपने कर भी ली थी। लेकिन फिर आप भटके तो हो आप। सपना आपका ये बहुत बड़ा था, लेकिन किसी चीज ने आपको भटका दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है। ओके, या तो ये रुपए पैसे को लेकर हो सकता है, या फिर ये किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है। कुछ तो था जिसके चलते आप भटके भाई, काम आपका बिगड़ा। या फिर आपने जिद इतनी ज्यादा कर दी कि उसकी वजह से आपके कनेक्शंस खराब होने शुरू हो गए। ये भी होता है कई बार कि आप इतने ज्यादा, कह सकते हैं, अंधे हो जाते हो अपना सपना पूरा करने में, कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपके भले का सोचते हैं, आप उनकी भी नहीं सुनते। आप उनको डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हो, और आप बहुत ही ज्यादा आप नियंत्रण नहीं रखना चाहते। ओके, ऐसे बन जाते हो कि मुझे कैसे भी करके अपना काम करना है, फिर चाहे कुछ भी हो, है ना। और या फिर ऐसा है कि कोई और आपके जीवन में आया और उसकी वजह से ये चीजें हो गई। लाइक आप अपना सपना फॉलो कर रहे थे, फिर आपने उसको छोड़ दिया और किसी और परेशानी में पड़ गए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये कार्ड्स देखूं, तो नजर आता है कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, जो कि काफी आपको अट्रैक्टिव लगा, या एक तरीके का पुल उसकी तरफ आपको लगा, खिंचाव सा, एंड कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से आप अपने गोल से हट गए, ये हुआ। देन जब आपको ये रियलाइज हुआ कि आप ये क्या कर रहे हो, आपसे गलती हो रही है, ओके, तब तक कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी थी। ये आपको लगा, हो सकता है देर ना हुई हो, लेकिन आपको ये लगा कि देर हो चुकी है, और अब ये कभी शांत नहीं होगा। यानी कि मेरा जो गोल था, मेरा जो सपना था, वो भी पूरा नहीं होगा, और जिसकी वजह से मैं भटकी या भटका, वो भी काम पूरा नहीं होना है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बनी है। तो अब ये व्यक्ति क्यों आया? ये व्यक्ति इसलिए आया क्योंकि ये वापस से आपको उसी एनर्जी में ला सके जिस एनर्जी में आप कभी हुआ करते थे। यानी कि जब शुरुआत में आपने वो सपना देखा, वो एनर्जी बहुत सुंदर थी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि जब वो सपना देखता है ना, तो फिर वो और कुछ नहीं सोचता, ना ही किसी और चीज पर उसकी नजर जाती है। अब जैसे जैसे आप बड़े हुए, वैसे वैसे आपके सपने के साथ लड़ाइयां भी जुड़ गई, है ना, भेदभाव भी जुड़ गए, गुस्सा भी जुड़ गया, और हो सकता है कोई और व्यक्ति भी जुड़ गया। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर उनको मान लो चॉकलेट चाहिए ना, तो वो चॉकलेट पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे और सारी चीजों पर नहीं। और उनका लड़ना झगड़ना भी नहीं होता है, वो बस मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, जानकर नहीं, उनको नहीं पता होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ
उसकी ना इच्छा करने लग जाते हैं कि वो चीज मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और फिर क्या होता है कि हर जगह से उनको चॉकलेट्स, टॉफीज, ये सब कुछ मिलने लग जाता है। अब बड़े जैसे जैसे हम होते जाते हैं तो इसके साथ में प्लस करके इमोशंस और भी कई सारी चीजें जो हैं वो जुड़ने लग जाती हैं। अनबैलेंस्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि अब गुस्सा आएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अच्छी बुरी चीजें लगेंगी, बातें लगेंगी, तो सीधी सी बात है हमारे जो चक्र है वो भी अनबैलेंस्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं जिसके चलते काम नहीं बनता है ना। जबकि हम सपना देख रहे हैं तो हमें सिर्फ सपना ही देखना, पॉजिटिव रहना है, वो एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिस हो रही थी किसी वजह से। तो इस व्यक्ति ने आकर क्या किया कि आपको उसी एनर्जी में, उसी बच्चे वाली एनर्जी में पुश करने की कोशिश करी। अब आई डोंट नो कि ये व्यक्ति अभी भी है या फिर नहीं है, था, चला गया, वो आपको पता होगा। लेकिन इस व्यक्ति के आने का रीजन यही था या यही है। ये व्यक्ति चाहता है कि वापस से आप वही बनो जो कि आप थे। ओके, ये व्यक्ति चाहता है कि फिर से आप अपने टैलेंट पर काम करें, अपने सपने पर काम करें और फिर से एक नई शुरुआत करें। हो सकता है आपको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट हो, या डांस करना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है आप पायलट बने, सीए बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये भी चीजें हो सकती हैं कि आपको म्यूजिक पसंद है, आप सिंगर बनना चाहते हो, पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, ये व्यक्ति ये चाहता है कि आप उस तरफ अपना फोकस लगाएं। और इतनी जगह पर बिखर चुके हैं ना, वो बिखराव को ये व्यक्ति समेटना चाहता है। ये चाहता है कि एक समय पर पहले तो एक काम करें, और जब वो काम करे तो अपना 100% उसमें दे। ओके, वरना क्या होगा ना कि जो काबिलियत आपके अंदर है वो वहीं जैसे अंदर दब गई है ना, वैसी बनी रहेगी, कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा। जबकि आपको प्रतिभा ऐसी मिली है, आपको भगवान ने टैलेंट ऐसा दिया है कि दुनिया आपको जाने। और ये चीज कहीं ना कहीं आपको भी पता है, आपका दिल ये जानता है कि आप इतने प्रतिभाशाली हो कि आप राज कर सको लोगों के दिलों पर, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। एक तो ये है कि आपको लग रहा है कि अब हो ही नहीं पाएगा, ये काम बिगड़ गया है, चीजें बिगड़ गई हैं, ऐसा आपको लग रहा है। हो सकता है ऐसा होना, बट आपको लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हो गया हो, पूरी तरीके से बिगड़ गया हो, है ना। तो ये व्यक्ति उसको ठीक करेगा। ये आपको बताएगा कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, ना कि आपके दिमाग को आपको कंट्रोल करने दो। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप इसके कुछ पोस्ट वगैरह देखते हो, जरूरी नहीं कि ये व्यक्ति आपको मिला ही हो सकता है इसके पोस्ट वगैरह देखते हो, आपने इसको कहीं सुना हो, किसी के थ्रू जाना हो, है ना, और आप इससे प्रेरणा ले रहे हो, वो भी हो सकता है, या फिर सामने से भी ये व्यक्ति आपको मिला हो सकता है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है, ये जो कनेक्शन बना है, ये बना इसी वजह से है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में था ऑलरेडी रिटर्न। प्लस यहाँ पर फेथ का भी कार्ड आता है, तो ये एक तरीके से ये भी मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल ये जानती थी कि ऐसा कभी होगा। ओके, कई लोगों को मैंने देखा है कि परिस्थितियां बहुत बुरी होती हैं और उनको लगता है कि अब कुछ रहा ही नहीं, लेकिन फिर कोई अंदर से ही ताकत आती है जो उनको वापस से खड़ा कर देती है फाइट करने के लिए। उनमें से एक मैं भी हूं तो ये चीज कहीं ना कहीं थी आपके मन में कि हाँ ये होगा, एक विश्वास था आपको। तो इस विश्वास को अगर आप सच होते हुए देखते हो तो आई थिंक इससे एक बड़ा चेंज आता है आपके जीवन में, और वो आया होगा। और अगर नहीं है तो आएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिला है जिसको लेकर आपको लगता है इसने बहुत मुझ पर प्रभाव डाला है और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो रीजन यही है। ओके, और एक और बात मैं कर लेती हूं कि ये तो चलो पॉजिटिव साइड हो गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो कनेक्शन हो, ऐसा कनेक्शन हो जो कि जैसे कि मैंने कहा था कि कार्मिक, मुझे फील हो रहा है कि कार्मिक है, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी नहीं बनी, आपको दर्द ही दर्द मिले, तकलीफें ही तकलीफें मिली, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, और अभी भी आप इससे जूझ रहे हो। इसकी वजह से आपको हीलिंग करानी पड़ रही है, इसकी वजह से आपको थेरेपी सेशंस वगैरह लेने पड़ रहे हैं, काउंसलिंग करवानी पड़ रही है। तो इसके चलते हो सकता है आपके मन में सवाल रहते हो कि चलो ये तो पॉजिटिव साइड हो गया, निगेटिव क्या है। अब कुछ लोगों के लिए तो वो सिनेरियो मैंने प्रेजेंट किया, आपको पता होगा कि वो कौन है व्यक्ति, अगर उससे आप हील हो रहे हो तो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपके जीवन में जिसने आपको तकलीफ दी है, परेशानी दी है, तो उसके मिलने का रीजन क्या था, क्योंकि था तो ये डेस्टिनी,
उसके मिलने का रीजन क्या था? तो उसके मिलने का रीजन गाइज ये था कि हो सकता है आप परेशानियों से डरते हो, दर्द से डरते हो। जैसे मुझे याद है, मैं जो साईं बाबा के कार्ड देखती हूँ ना, उसमें एक कार्ड है कि आप अपने दर्द को फेस करिए, वो दर्द तब आपका पीछा छोड़ेगा, आप डरना बंद करिए। तो हो सकता है ये चीज आपके मन में रहती हो कि मेरा कोई काम बिगड़ ना जाए, मुझे इस दर्द का सामना ना करना पड़े, या अरे मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उसकी शादी हुई टूट गई, मेरे साथ ये ना हो। या बहुत ज्यादा आप पूजा पाठ और वो सब कुछ करने लगे हो, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा कुछ ऐसा ना हो, गड़बड़ ना हो, मेरा सपना ना टूट जाए, ना टूट जाए, ना टूट जाए। ठीक है, तो उस एनर्जी को आपने अट्रैक्ट कर लिया। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो चीज आपको डराती है, जिस एनर्जी में आप बहुत ज्यादा रहते हो, वही एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से ही बनती है, तो वो चीज आप समझ सकते हो इसे। ओके, मैं तो हालांकि मानती हूं और सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे विचार ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये रीजन था। जब आप बहुत ज्यादा डरते हो तो ये चीजें हो जाती हैं। और ऐसा भी होता हो सकता है आपको लगता हो कि जो लड़ाइयां शुरू होती हैं या जो तकलीफें आपके जीवन में आती हैं, उनका कभी एंड नहीं होता। तो यहाँ पर वो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, आपकी डेस्टिनी आपको बताना चाहती है कि कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, थमेगा जरूर। ऐसा नहीं होता कि वो थमेगा नहीं, ऐसा सच में भी तो नहीं होता ना। आपने किस टोर्नेडो को देखा है कि बना रहता है हमेशा के लिए? तबाही करेगा लेकिन जाएगा तो है ही, और फिर ठीक हो जाती है चीजें, है ना? तो वो चीज है। तो इस तरीके के आपको लेसन्स मिलने थे, क्योंकि आगे आगे के लिए आप घबराए नहीं। जो सपना आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो डेस्टिनी ने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके की चीजें हल्की फुल्की या बड़ी होती रहेंगी, और जिस तरीके से अभी आपने फाइट कर लिया वैसे आप आगे भी फाइट कर लेंगे। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ओके, तो जिससे जो रेजोनेट हुआ हो, क्योंकि मुझे 2 तरीके के मैसेजेस मिले तो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, तो अगर आपने ये बात अभी तक नहीं समझी है तो समझ जाओ, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसका एंड होता जरूर है। और होता तभी है जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लेते हैं। अगर हमारा दिमाग हमें कंट्रोल में करेगा ना, तो ये परेशानियां लगी रहेंगी। ऐसा है भाई, क्योंकि दिमाग से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, पता है? वो आपको किसी भी हद तक ले जाएगा, इतना बुरा हो सकता है। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी एंड वो डॉक्टर थी, और उसके बाद उसका हाल ऐसा था, वो हर एक चीज में निगेटिविटी ढूंढा करती थी, और उस लिमिट तक जाया करती थी ना कि समटाइम्स मैं ऐसी थी कि तू इतना कैसे नेगेटिव सोच सकती है। वो इतना नकारात्मक सोच जाती थी। तो फिर मैंने जितना हो सकता था मैंने किया, उसकी थेरेपी वगैरह जो भी था। हालांकि मैं क्या थेरेपी करूंगी, वो खुद डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी जितना मैं समझा सकती थी अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पर, तो वो मैंने किया था। तो काफी कुछ सुधार था। लेकिन मैं बता रही हूँ, मतलब लिमिट नहीं होती, आप कितना भी नेगेटिव सोच सकते हो। तो दिमाग तो ऐसा ही है, वो ऐसे ही करता है। ठीक है, तो भाई ये आपको मिलना था लेसन, और ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं। और एक मैं फाइनल कार्ड और देखना चाहूंगी आपके लिए, उसके बाद ये रीडिंग मैं क्लोज करूंगी। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन। ओके, तो ये भी ध्यान रखें आपको बोला गया है कि जब भी बात करें, किसी से भी मिले, तो ध्यान रखें कि आपका व्यवहार कैसा रहता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, चीजें बिगड़ जाती है हमारे बात करने के तरीके से। ठीक है, तो ये एक गाइडेंस था आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली को ढेर सारा प्यार दें। और हम लोगों का भी फेस्टिवल भी चल रहा है, 709 टैरेट चैरिटी फेस्टिवल, जो कि अक्टूबर से शुरू हुआ है, फरवरी तक चलेगा, सर्दियों तक चलेगा। आई मीन, तो हम लोग पुराने कपड़े वगैरह दे रहे हैं लोगों को जिनको जरूरत है। एनिमल्स के लिए भी हम कर रहे हैं। अभी मैंने डॉग फूड मंगवाया है, कैट फूड भी मंगवाएंगे हम, और गौ माता के लिए तो मैंने कर ही दिया है। अभी मेडिसिन वगैरह के लिए जो भी देना था पैसे वैसे वो मैंने करे हैं, और भी अगर कोई मिलता है हेल्प के लिए तो मैं करूंगी। तो इस तरीके से चलता जा रहा है हमारा ये सीजन,
हमारा ये फेस्टिवल। तो अगर आपको इसका पार्ट बनना है तो जरूर हमसे कनेक्ट करें। मेल आईडी आपको मिल ही जाएगी, वहां से आप हमारा एड्रेस ले सकते हैं। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, आपने स्टोर रूम में रखे हैं, आप यूज नहीं करते हैं, तो आप हमें दे दीजिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर 1000 से ऊपर का आपका बनता है कुरियर का चार्जेस वगैरह, अगर आपका डिब्बा बहुत बड़ा हो जाता है, इससे ज्यादा बनता है, तो आप हमें मेल कर दें, हम हेल्प करेंगे। आपकी चार्जेस कम से कम करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा प्रयास कर लें। काफी कुछ सपोर्ट मिल भी रहा है, लोगों ने काफी कुछ भेजा है। बच्चों के लिए टॉफीज वगैरह भेजी है, सैनिटरी पैड्स भेजे हैं फॉर गर्ल्स, एंड जो पुराने कपड़े हैं वो भी आए हैं, नए कपड़े भी आए हैं, ब्लैंकेट्स भी आए हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो सर्दियों में कोशिश यही है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम हेल्प करें। एरिया वगैरह भी हमने ढूंढ लिया है और ढूंढते ही चले जा रहे हैं। बच्चों के लिए भी हम लोग बुक्स वगैरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो गांव में स्कूल है उनमें वहां नहीं होती नोटबुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह, तो वो भी कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हो जाएगा यूनिवर्स की दया से, भगवान की कृपा से। तो आप चाहे तो आप भी इसका पार्ट बने, अगर आपको विश्वास हो तो, ओके। और अगर आपको श्रद्धा हो तो अगर आप सिर्फ डोनेट करना चाहते हैं, पैसे वैसे या थोड़ा बहुत जो भी है, तो आप हमारे 709 जो हमारा ऐप है क्रिस्टल कॉर्नर, वहां पर आप देख सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 1 रुपया भी अगर आप देते हो ना तो बहुत है हम लोगों के लिए, सिर्फ 1 रुपया। और कई लोगों ने सेंड किए हैं 1-1 रुपया करके, तो हमने उसी से इकट्ठा किया था, टॉफी वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, तो बच्चों को हम देने जा रहे हैं स्कूल में। तो इस तरीके से चल रहा है, सब कुछ चलता रहे, ओके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। और उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। भगवान करे आपकी हर एक विश पूरी हो, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आप सभी लोग खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। ओके गाइस, फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है आप पर, तो चलिए देखते हैं कि वो व्यक्ति आपको इसलिए मिला है क्योंकि डेस्टिनी में था, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया है, या फिर यूनिवर्स ने उसको भेजा है किसी कारण से। क्या कारण है, क्या सीख आपको उससे मिलनी है, सब कुछ देखेंगे। तो इसको मैं साइड में कर रही हूं और हम देख लेते हैं हमारे कार्ड्स। तो देखो, एक साथ में कार्ड्स निकालने वाली हूं, तो अगर आपको पसंद हो शफलिंग तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अभी का तो देख लेना रीडिंग, अभी यहां से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, वो देख लेना, उसके बाद शफलिंग शुरू होगी तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। चलो जी, तो सबसे पहले इन कार्ड्स से हम ये पूछेंगे, मदर यूनिवर्स से ये पूछेंगे कि ये जो व्यक्ति है या जो भी है, मेल या फीमेल या कोई एनर्जी है, ये आपको क्यों मिली है और कैसे मिली है। डेस्टिनी के जरिए, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू, या फिर यूनिवर्स ने भेजा है, ठीक है। इस सवाल का जवाब हम लेंगे, फिर आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। चलो, ओके ओके जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, सॉरी आवाज आ रही थी ना, तो मैं तभी चली गई थी। ओके ऑलराइट, पहले पाइल में आया था कि यूनिवर्स ने भेजा है इस व्यक्ति को, एंड दूसरे पाइल में आया कि ये डेस्टिन्ड था, और इस वाले पाइल में आया है कि आपने मैनिफेस्ट किया है। ये देखो कमाल। तो भाई हाँ, इस व्यक्ति को आपने मैनिफेस्ट किया है, और इसको मैनिफेस्ट आई थिंक आपने इसलिए किया है क्योंकि आप चाहते थे आपके जीवन में स्टेबिलिटी हो। आपने, मैं ये नहीं देख रही कि आप बहुत इमोशनल थे, आपने प्रैक्टिकल होकर ये काम किया है,
जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस व्यक्ति को भी मैनिफेस्ट किया है, प्रॉपर तरीके से ओके मुझे ऐसा 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 व्यक्ति चाहिए जिसके साथ में आपकी जो लाइफ है बैलेंस्ड हो सके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप किसी अदर कंट्री या सिटी में जाना चाहते थे, ये भी एक रीजन था। ओके तो एक सवाल है मेरे मन में कि फिर आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्या रीजन है? ओके तो यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं, कमिटमेंट या पार्टनरशिप जो भी कह लो, मतलब आपने मैनिफेस्ट किया और वैसा ही व्यक्ति आपके जीवन में आया भी, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही है ना। ओके तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है, क्या होगा, एंड देखते हैं सारे कार्ड्स क्या निकलता है। चलो रिजेक्शन, ओके ओके जी, ये कॉम्बिनेशन बन गया। चलो क्या सिखाएगा ये व्यक्ति, क्या सिखाने वाला है? मैं इसको साइड में रख रही हूँ ओके, अदरवाइज दिक्कत होगी मुझे कार्ड्स रखने में। दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। ओके कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस रीडिंग में तो। दो कार्ड्स मैं और निकालूंगी गाइस, और फिर मैं आपकी रीडिंग क्या आई है बताऊंगी। ओके
डिवाइन मदर। ऑल राइट गाइज, तो ये रहे आपके कार्ड्स और मैं प्रोटेक्शन, साइकिक एबिलिटी। ओके चलो मैं इनको थोड़ा ठीक करूं फिर आपसे मिलती हूँ। ओके ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, हमारे पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल ही चुका है ना, कि ये जो भी व्यक्ति है इसको आपने मैनिफेस्ट किया है। ओके ये डेस्टिनी का पार्ट नहीं है, ना ही यूनिवर्स ने यूं ही भेजा है किसी कारणवश, ये आपने मैनिफेस्ट किया, इसलिए व्यक्ति आपको मिला। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपको नहीं मिला है, मिला तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसे अगर आपने कोई पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, सोलमेट आपने मैनिफेस्ट किया था, तो वो आपको मिल गया, लेकिन अब इस व्यक्ति के साथ आप जर्नी आगे की बढ़ाना चाहते हो तो वो नहीं बढ़ रही, कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो वो नहीं हो रहा। अब इसका रीजन क्या है, फिर ये व्यक्ति आया क्यों? ओके अगर ये होना नहीं था तो क्यों आया? ये इसलिए आया गाइस क्योंकि आपकी एक आदत है, जब आप किसी को अपने जीवन में लेकर आते हो ना, तो आप पूरी तरीके से उसको खुश करने लग जाते हो। अब जैसे कि यहाँ पर डिवाइन मदर का कार्ड आया है, डिवाइन मदर का जो कार्ड है ना, वो बताता है कि जब बात नर्चर करने की आती है, जब बात माँ बनने की आती है, यानी कि केयर करने की, लव करने की, अनकंडीशनल लव वो माँ ही करती है ना। तो जब बात इस प्रेम की आती है ना, तो सबसे पहले खुद को आगे रखना चाहिए, खुद को ही बच्चा समझो और खुद की ही माँ बनो। ओके ये आपको बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि दूसरों को आप धक्का दे दो होनी है, लेकिन या तो जो एनर्जीज है वो आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, आप खुद को भी प्यार करो, दूसरों को भी प्यार करो, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा है वो आप खुद के लिए करो, दूसरों के लिए अच्छा है दूसरों के लिए करो। लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड है, अगर आप खुद को इतना ज्यादा प्यार करते हो, जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि जब मैं सेल्फ लव की बात करती हूं तो लोग घमंड दिखाना शुरू कर देते हैं, उनको वो एक हल्की सी एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, वो समझ नहीं पाते। एक हल्की सी पतली सी लाइन है सेल्फ लव एंड ओवर कॉन्फिडेंट होने में, या फिर खुद को घमंडी बनाने में, तो वो फर्क को नहीं समझ पाते। सेल्फ लव का उन्हें मतलब ये लगता है कि हाँ खुद को प्यार करो मतलब सबको पीछे छोड़ दो, नहीं वो नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को भी प्यार करो, दूसरों को भी। ऐसा नहीं कि आपका फिर कोई कुछ भी बिगाड़े वो बिगड़वाते रहो, ओके ये नहीं करना होता। अपनी भी वैल्यू, जैसे आप दूसरे की केयर कर रहे हो ना, वैसे खुद की भी करो। कई बार लोग क्या करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं तो करते 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 चले जाते हैं, अपना नहीं सोचते, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, करते जा रहे हैं। मैंने देखा शादियां तक हो जाती हैं, मम्मी पापा ने बोला, चाचा ताऊ जी ने बोला शादी कर लो, तो हाँ शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उस पार्टनर के साथ तो आपने रहना है कि मम्मी पापा ताऊ और चाचा जी को रहना है? रहोगे तो आप ना, है ना। फिर क्या करोगे कि कुछ तो ऐसे हैं जो झगड़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पार्टनर के साथ में भी खुद को पिसवाते रहते हैं। ओके अब शादी तो हो ही गई है, अब हमें करना पड़ेगा, अपना मन मारते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, तो ऐसे जिंदगी नहीं चलती। ओके और इसको लोग वो बोलते हैं प्रैक्टिकल होकर सोचो। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना खून कर दो खुद ही, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि एक टाइम के बाद में, क्योंकि आप इस एनर्जी में रहते हो, आप कभी उस तरीके से खुश तो हो नहीं पाते, खुद को कंप्लीट तो फील कर नहीं पाते, तो आपकी उस तरीके से ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो एक टाइम के बाद जो लोग आपके रिश्तेदार थे ना, वही बोलते हैं तुमने क्या किया आज तक, तुमने कुछ नहीं कर पाया, बेकार हो तुम। ओके तो सुनना तो वैसे ही है, सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका विरोध करो। हाँ जहां पर वो सही है उनका साथ दो, उनकी केयर करो, जहां पर आप सही हो फिर वहां अपने लिए स्टैंड लो। इसीलिए आप इंसान हो, आपको समझदारी दी गई, आप सबसे ऊंची योनि बताई जाती है मनुष्य की, अब उसका भी इस्तेमाल ना करो तो क्या फायदा। ओके तो ये चीजें हैं। तो जब भी आप किसी से मिलते हो ना, तो आप उस पर पूरी तरीके से निर्भर कर जाते हो, या फिर उसको निर्भर हो लेने देते हो, या तो आप पूरी तरीके से मां बन जाते हो कि ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, मैं माफ करती हूँ। या फिर क्या करते हो, अब पूरी तरीके से पर उसी पर निर्भर हो जाते हो, उसको क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या नहीं कह रही है। ओके
उसके लिए करो, उसके लिए करो। हम अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है, अपने आप को क्या तकलीफ हो रही है छोड़ देते हैं। और ऐसे क्या होता है ना कि सिचुएशन अनबैलेंस्ड होती है और फिर आपको दर्द सहना पड़ता है। और आई थिंक ये पहली बार नहीं है, ये रिपीट होता है, पहले भी आपके साथ हुआ है। आप पहले भी ऐसे लोगों से, कई लोगों से मिले हैं जिनको देखकर आपको लगा कि ओके शी इज द वन, ही इज द वन। देन बाद में उस व्यक्ति ने दिखाया कि मैं वन नहीं हूं, मैं चला अपने रास्ते या मैं चली अपने रास्ते, और फिर आप हर्ट हुए। फिर आपने अपने अंदर एनर्जी भरी, फिर आपने मैनिफेस्ट किया, फिर वही चीज हुई। ओके, यानी कि आप लगातार सामने वाले को देते रहे और सामने वाला आपको लगातार रिजेक्ट करता रहा। और अब सिचुएशन ऐसी है कि कई बार आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पर ही भरोसा नहीं होता होगा। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते होंगे तो आपको डाउट्स रहते होंगे, या तो मुझे आता नहीं मैनिफेस्टेशन, या तो मुझे मैनिफेस्ट करना आता नहीं है, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। ये चीज, एक चीज और यहां पर ये व्यक्ति आपको सिखा रहा है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने से ज्यादा अगर आप उसको सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल में ना लेते हुए कंट्रोल में आ जाती है। ओके, जब आप पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो चीज आपसे भागती है, जब आप उसको छोड़ देते हो तो वो, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप किसी चीज को पकड़कर नहीं रख सकते। ओके, कभी ना कभी तो छूटेगा ही, और छूटने के बाद अगर वो आपके पास से निकल जाता है मतलब वो आपका कभी था ही नहीं, राइट? क्योंकि उसको आपसे लगाव था ही नहीं। आपने बर्ड्स एंड एनिमल्स को देखा है, जो एनिमल्स ऐसे हैं जिनको आप कहीं दूर जाकर छोड़कर आते हो फिर भी वो आपके पास वापस आ जाते हैं, तो आप समझ जाओ कि उनका आपसे लगाव बहुत ज्यादा है। और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आप महीने भर अपने घर रखो, लेकिन जब वो छूटते हैं ना तो वो कभी वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका लगाव होता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि आपने उनको जबरदस्ती पकड़ रखा है। तो जो लौट कर आते हैं ना वापस, हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ खुश है, हम उनके साथ खुश हैं। अगर आप पकड़ कर रखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला आपको प्यार करे, वो तो करेगा नहीं, वो भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं है। आप खुश हो भी सकते हो कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपने तो गुनाह कर दिया, राइट? तो ये चीजें हैं। तो ये व्यक्ति ना वो भी आपको सिखा रहा है। अब आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो वो आप पर बनता है, लेकिन भाई ये व्यक्ति आपको एक तरीके से ये बोल रहा है कि ये जो रिपीट होता रहता है ना, साइकिल रिपीटेशन होता रहता है ना चीजों का, इसको रिपीट करना बंद करो। ओके, इन चीजों से बाहर निकलो। एक तो बहुत ज्यादा केयर करना, या फिर चीजों को लेट गो ना करना, या फिर अपने अंदर डर रखना, ऐसा ना हो जाए। ये भी एक रीजन है। रिजेक्शन ना हो जाए, रिजेक्शन हो जाता है। अब यहां पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो और उसके बाद उसके अनुसार ढलते नहीं हो, देखो एक मैसेज तो वो मिला कि आप इतना ढल जाते हो कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कि ढल ही गए, ठीक है। दूसरा उन लोगों के लिए मैसेज है जो बिल्कुल भी ढलना नहीं चाहते, मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, पार्टनर तो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फ्रेंड तो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये हो सकता है किसी फ्रेंड को लेकर भी हो, ठीक है, फ्रेंड तो अट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपनी बात तो कहेंगे, लेकिन जब आप अपनी बात कहोगे, वो अपनी बात कर रहे हैं अच्छी बात है, जब आपने अपनी बात कही तो वो हमें नहीं सुनना, टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। तो ये चीज होती है। तो अगर ये चीज है तो ये भी आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में जानने को मिल रहा है कि भाई हर एक चीज में इक्वल गिव एंड टेक चलता है। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो ना, तभी आपको भी सुना जाएगा। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो तो कोई आपको भी नहीं सुनना चाहेगा। तो हो सकता है कि आप दूसरों के साथ ये करते हो, तो इस व्यक्ति ने आपके साथ किया, अब ये नहीं सुन रहा या सुन रही, ठीक है। तो एक तरीके से आपको क्या बोला जा रहा है, ओवरऑल एनर्जी जो है कार्ड्स की, वो आपको क्या कह रही है, बैलेंस्ड रहो हर जगह, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, आपको बैलेंस बना के रखना है। अगर एक तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी हुआ तो चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, भारी पड़ जाएंगे, तभी तो भारी हुआ ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से सिखाया जा रहा है। अब इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन आपका आगे बनेगा नहीं बनेगा, डिपेंड करता है कि आप कितना सुधार करते हो। अब यहाँ पर जो भी कमियां रही हैं जो मैंने आपको बताया है, अगर आप सुधार कर लेते हो तो चीजें अच्छी जाएंगी। अदरवाइज जो यूनिवर्स की मर्जी होगी। अब देखो अकेलापन सा फील करते हो सी कनेक्शन में रहने के बाद भी,
या अकेलापन सा है, और जो कि अच्छा नहीं है। सोल टाइप आपका ये है, लेकिन अभी इस वक्त आप इस एनर्जी में हो, समझ ही नहीं पा रहे कि ये है तो क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मैंने आपको बताया कि क्यों हुआ। इस व्यक्ति से भी आपको क्या सीखने को मिल रहा है, यूनिवर्स क्या सिखा रही है वो सीखो। ठीक है, हमेशा अपने आप को विक्टिम समझना गलत है। ठीक है, इस मेंटालिटी से निकलो। ऑलराइट, खुद को हील करो। ये लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है, खुद को हील करने का टाइम है। सर्विस कर सकते हो, अपना परसेप्शन चेंज करो। ओके, मैजिशियन। ऑलराइट, ओम मनी पद्मे हम का चैंट किया करो, और ऐसी किताबें पढ़ा करो जिनसे कि आपको रिश्तों के बारे में सही समझ हो, एंड ये समझ हो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लॉर्ड बुद्धा की कोई किताब पढ़ लो चाहे तो, ठीक है, हेल्प करेगा। उनकी जीवनी पढ़ा करो, गूगल पर तो आजकल सब कुछ उपलब्ध है, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो नो की किताबें पढ़ा करो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।